हाड़ौती अंचल के लिए वर्ष 2026 विकास का नया अध्याय लेकर आने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में आयोजित विशेष पत्रकार वार्ता में हाड़ौती भर के लिए बहुआयामी विकास योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि कोटा और हाड़ौती को शिक्षा, पर्यटन, परिवहन और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर ठोस कदम उठा रही है। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि कोटा एयरपोर्ट को लेकर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे हाड़ौती को देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे न केवल व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोटा को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि दर्रा अभयारण्य को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ इको टूरिज्म, वन्यजीव संरक्षण और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कोटा रिवर फ्रंट को शहर की पहचान बताते हुए ओम बिरला ने कहा कि यह परियोजना कोटा को पर्यटन के मानचित्र पर अलग पहचान दिला रही है। आने वाले समय में रिवर फ्रंट के आसपास सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों को और विस्तार दिया जाएगा। हाड़ौती के रेलवे स्टेशनों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोटा सहित हाड़ौती के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और सौंदर्यीकरण के साथ विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके। इसके साथ ही हाड़ौती के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास की योजना भी साझा की गई। ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़ते हुए एक मजबूत पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, जिससे देश विदेश के पर्यटक हाड़ौती की ओर आकर्षित हों। मंडावरा से हो, जालिनपुरा से हो, करड़िया से हो, बालापुरा से हो, उन सबको कनेक्ट रोडों को भी बेहतर बनाने के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को जब उससे वो कनेक्ट हो। विशेष रूप से लबान वाले से, लबान से यहाँ तक हमारी चर्चा चल रही है कि इसको 4 लाइन कर दें, ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बेटर हो जाए। अब कोटा एयरपोर्ट बनेगा तो इसका दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर से जुड़ने में सवाई माधोपुर 1 घंटा लगेगा। तो मुझे लगा था जो सवाई माधोपुर सेंचुरी देखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कोटा एयरपोर्ट सूट करेगा, क्योंकि अगर जयपुर उतरते हैं तो उनको 2.5 घंटा लगता है। तो जब कोटा उतरेंगे तो निश्चित रूप से वो कनेक्टिविटी बनेगी, तो हम सवाई माधोपुर को भी कोटा रेलवे से कनेक्ट करके इसके रोड को बेहतर बना देंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को हवाई जहाज में उतरने में यहाँ सुविधा हो जाएगी, तो हमारे जो पर्यटक हैं वो कोटा उतरेंगे, इसका भी एक बड़ा लाभ मिल जाएगा। फिर एयरपोर्ट से आपका मंडलगढ़, भीड़वाला, ये चित्तौड़, ये भी नज़दीक पड़ेंगे। तो सराउंडिंग रूप से भी एयरपोर्ट की जो संभावना थी, जो उन्होंने सर्वे किया है, वो बता रहे थे कि इससे हमें काफ़ी लाभ मिल जाएगा। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बनने से निश्चित रूप से दिल्ली नज़दीक होगा, बॉम्बे नज़दीक होगा। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोडक्ट, इनको एक नया मार्केट मिलेगा। दिल्ली बॉम्बे का, उज्जैन का, रतलाम का, बड़ौदा का एक नया मार्केट मिलेगा, ताकि जो हमारे किसान जो अभी फलोद्यान कम करते हैं, जब उनको दिल्ली बॉम्बे का मार्केट नया मिलेगा तो काफ़ी चीज़ें मिलेगी। उसके साथ अब देश में कुछ चुनिंदा जगह ही पानी है, और हमारे यहाँ जो पानी है, तो पानी की जितनी इंडस्ट्रीज आने वाली है, चाहे नोनेरा बांध के नज़दीक हो, चाहे चंबल के और हिस्से के नज़दीक हो। अब देश के अंदर कुछ हिस्से बचे हुए हैं जहाँ पर डार्क जोन नहीं है। उसमें मुझे लगता है कि जितनी भी पानी की जो आवश्यकता वाली इंडस्ट्री है, आज नहीं कल वो हमारी चर्चा चलती रहती है, आज नहीं कल वो इंडस्ट्रीज का बड़ा हब बनेगा। उसमें नोनेरा के पास भी, और जब ERCB का काम हो जाएगा उसके समय भी, तो नई इंडस्ट्रीज के अब भी बनाएंगे। सुनो, देखो, चंबल रिवर फ्रंट भी कोटा नहीं, पूरे देश में जहाँ से भी लोग आते हैं वो चंबल रिवर फ्रंट को देखकर आकर्षित होते हैं। और मेरा मानना है कि 2026, 2027 जब यहाँ पर पूरे होटल वगैरह सब बन जाएंगे, तो देश के अंदर एक बेस्ट डेस्टिनेशन
आने वाले समय में कोटा होगा। अब परेशानी क्या है, इन सबको जोड़ते हुए एयर कनेक्टिविटी से जुड़ता है। अब कोई डिस्टेंसिंग मैरिज भी करना चाहे तो हम 2 साल के अंदर होटल प्रोसेस पूरा कर देंगे, एयरपोर्ट पूरा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति जब कोई दिल्ली, बॉम्बे या बाहर दुनिया से कोई शादी करने आता है तो सबसे पूछता है कि एयरपोर्ट है क्या। आप और हम ट्रेन में सफर करते हैं, कई लोगों ने ट्रेन में नहीं बैठे, ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेन ही नहीं बैठे कभी। मुझे कई बार ऐसे लोग मिल गए जो कहते हैं, मैंने कहा ट्रेन से आ जाना, ट्रेन तो कहते हैं कि ट्रेन में हम कभी बैठे नहीं। अब ऐसे लोग भी हैं